गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस पहुंच रही है बेटे? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आ रही मेरी है. वॉइस पहुंच रही है बेटा आपके पास? Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. हमें आ रही है. बेटे वॉइस पहुंच रही है मेरी आपके पास? Yes, sir. Good evening, sir. ओके, 1 मिनट। ओके, हम लोग एओडी कर रहे थे, एओडी का मैक्सिमा मिनिमा। तो उस मैक्सिमा मिनिमा का ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करें। सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा यस। अब a wire 28 meter long is to be cut into two pieces। 28 मीटर लॉन्ग वायर है, ये 28 मीटर का लॉन्ग वायर, इसके 2 पीस बनने हैं, टू बी कट इनटू 2 पीसेज। वन ऑफ द पीसेज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, उनमें से जो 1 पीस है उसका तो स्क्वायर बनना है। वन ऑफ द पीसेज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। 28 मीटर लॉन्ग वायर है, इस वायर के 2 पीस कर दिए, सी पर जाके कट कर दिया। एक की लेंथ x अज्यूम कर लो और दूसरे पीस की लेंथ 28 माइनस x मीटर रख लीजिए। जो फर्स्ट पीस, इससे आपने स्क्वायर तैयार कर दिया और सेकंड पीस से सर्कल रेडी कर दिया। तो ये जो स्क्वायर बन गया, इसकी पेरीमीटर x होगी, पेरीमीटर x होगी। और जो सर्कल बन गया उसकी सरकमफ्रेंस 28 माइनस x होगी। मीटर। तो 28 मीटर लॉन्ग वायर के 2 पीस करने हैं। 1 पीस टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, उनमें से जो 1 पीस उससे स्क्वायर बनना। अदर इनटू ए सर्कल, जो अदर पीस उससे सर्कल फॉर्म होना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेज सच दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। उन्होंने दोनों पीस की लेंथ मांग दी आपसे। लेंथ ऑफ 2 पीसेज सच दैट कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। तो इन दोनों का एरिया मिनिमाइज करना है, कंबाइंड एरिया। तो देखिए कंबाइंड एरिया फॉर्म करता हूं, डिनोटेड बाई ए। एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए पेरीमीटर कितनी है x, इसलिए साइड हो जाएगी x/4, क्योंकि सम ऑफ 4 साइड्स इज x। तो साइड विल बिकम x/4। एज ए रिजल्ट एरिया ऑफ स्क्वायर विल बिकम x/4 होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल चाहिए पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई, सी अपॉन 2 पाई। शायद आपको फार्मूला याद होगा, 28 माइनस x बाय 2 पाई।
तो पाई इंटू आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल होगा, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई होल स्क्वायर। स्क्वायर में यहां क्लैश करने का डर इसलिए मैंने रेड में लिख दिया। ओके, इसी एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब कहीं पे अटक रहे तो पूछो बेटा, किसी को डाउट? क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, क्वेश्चन समझा दिया, प्रॉब्लम फॉर्म हो चुकी है। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1/16 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया प्लस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो वो 2 बाहर आ जाएगा, 28 माइनस एक्स की पावर 1 into derivative of 28 minus x, which is minus 1. This can be written as x by 4 minus, पाई से पाई कट गया है, 2 2 जा 4, 2 पाई नीचे रह गया, ऊपर 28 माइनस एक्स रह गया। सर हाँ जी सर, x/4 की जगह x/8 आएगा। x/8 आएगा, राइट बेटा, सही, थैंक यू। अब इनका ना एलसीएम ले लिया जाए, 8 पाई एलसीएम ले लो तो ये पाई एक्स हो गया माइनस 2 4 जा 8, 4 इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल टू पाई एक्स माइनस 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 3 11 प्लस 4x बाय 8 पाई, ये अपना dA बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव रेडी हो गया ऑलमोस्ट। चलो एक लाइन और लिखता हूं इधर, पाई प्लस 4 टाइम्स एक्स, पाई एक्स और 4x को टुगेदर कर दो, 112 सेपरेट बाय 8 पाई, फॉर ऑप्टिमम dA बाय dx इज इक्वल टू 0, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dA बाय dx 0। तो पाई प्लस 4x माइनस 112, न्यूमरेटर 0 कर दो, डिनोमिनेटर का कोई सिग्निफिकेंस तो होता तो नहीं है, चलो लिख देता हूं 8 पाई इक्वल टू 0, 8 पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो पाई प्लस 4x माइनस 112 इक्वल टू 0। x की वैल्यू रेडी, 112 उधर गया पॉजिटिव, पाई प्लस 4 का डिवीजन, ये वन पीस की लेंथ आ भी गई है और दूसरे पीस की लेंथ है 28 माइनस एक्स, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव की वो फॉर्मेलिटी करनी होती है ना, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमा के लिए और नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा सा कर देते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई प्लस 4 इंटू एक्स, पाई प्लस 4 फिर x का डेरिवेटिव 1, 112 का डेरिवेटिव 0, 8 पाई डिनोमिनेटर एज इट इज बना रहेगा, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, x की वैल्यू की जरूरत इसमें नहीं है, सो एरिया इज मिनिमम, एज मिनिमम फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, 112 बाय पाई प्लस 4 के लिए मिनिमम है, सो अदर पीस इज 28 माइनस एक्स, that is 28 minus 112 by pi plus 4. Take the LCM.
28 पाई प्लस 28 इंटू 4 112 माइनस 112 ये कैंसल्स। तो ये सेकंड पीस आपका 28 पाई बाय पाई प्लस 4 तैयार हो गया, और वो दूसरा पीस वो ऊपर लिखा है 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो दोनों पीस की लेंथ निकल गई। बेटे कहीं डाउट लगा हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। मैक्सिमा मिनिमा ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता है इसका, और आता भी 5 मार्क मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं क्वेश्चन ये साइज में। सो लेट अस रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। तो प्लूरल लिखा है, हम सिंगुलर कर देते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। सोल्यूशन गोज ऑन द फॉलोइंग वे। ये कर्व पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो जब जान ही लिया कि बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला, तो पैराबोला बना सकते हो। और नहीं तो वैसे अंदाजे से कोई भी कर्व बना दो, उसे बोल दो बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x है। एक्चुअल फिगर ड्रा करना जरूरी नहीं होता। फिर इसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया बिल्कुल पैराबोला, तो ऐसा थोड़ा सा बना देता हूं। पैराबोला के ऊपर पॉइंट पता लगाना, ये P पॉइंट पता लगाना। x कॉमा y ले लो, एक्स वाई साइड सेटिस्फाई द पैराबोला। तो यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द कमिंग वर्क। जो आगे वर्क करने वाले हैं ना, उसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम लोग यूज कर सकेंगे। अच्छा, दैट रिक्वायर्ड पॉइंट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। वो ये जो ए पॉइंट इन्होंने 2 1 दे रखा है, इसके नियरेस्ट पॉइंट पैराबोला पे बताना है। पैराबोला का नियरेस्ट पॉइंट बताना है ए से। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। मतलब जो डिस्टेंस एपी है इसे मिनिमाइज करना है। वो पैराबोला की इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैन बी यूज्ड एंड वी हैव टू मिनिमाइज एपी। तो एपी में स्क्वायर रूट आया करता है, इसलिए एपी स्क्वायर को z बोल दो और z को मिनिमाइज कर दो। एपी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमने यूज नहीं किया, क्योंकि आप एपी को मिनिमाइज करिए या एपी स्क्वायर को मिनिमाइज करिए, दोनों एक ही बातें हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करोगे, x को चेंज करो। देखिए y को चेंज करोगे तो इसमें ना प्लस माइनस 2 रूट x आएगा। एक तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, दूसरे प्लस माइनस जनरेट हो जाएगा। इसलिए आप y को चेंज मत करो, आप x को चेंज करो, आपको इजी पड़ेगा थोड़ा। और y को चेंज करोगे फिर भी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी आएगा। सो x कैन बी चेंज। x की वैल्यू है बाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस 1 होल स्क्वायर। तो z कैन बी रिटन एज y स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 बाय 4 स्क्वायर प्लस बाय माइनस 1 होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dz ओवर dy निकालिए। फोर स्क्वायर 16 तो डिनोमिनेटर हो गया, बाई स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें 2 इंटू बाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बाई स्क्वायर माइनस 8 इज 2 बाय प्लस बाय माइनस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू बाय माइनस 1।
विद रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए कोई और चैन रूल एटसेट्रा कुछ नहीं लगेगा। आप देखो, इसको समझो और डाउट पूछना जरूर है। बाकी ये 2 2 जा 4 4 जा 16 मैंने कर दिया है। y क्यूब माइनस 8y प्लस इसके भी एलसीएम में शामिल कर लो इसको। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, आपने एलसीएम 4 लिया हुआ है, तो 4 2 जा 8 इंटू बाय माइनस 1। आगे चले, y क्यूब माइनस 8y और प्लस 8y कैंसल हो जाएगा। 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8/4 रह जाएगा। दिस इज dz ओवर dy for optimum dz over dy equal to 0. So y cube minus 8/4 equal to 0. So y cube minus 8 equal to 0. y cube is 8, तो y हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज 2। y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 विल गिव यू वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू है वहां से क्या, y²/4, इसे यूज भी कर चुके हैं हम एक बार। तो x की वैल्यू है y²/4 फ्रॉम पैराबोला। y² की वैल्यू 2², 4/4 दैट इज 1। और इस तरह से वो p पॉइंट तो हमारा आ गया, जिसे xy एज्यूम किया था वो 1 2 आ गया। पर छोटा सा कम सेकेंड डेरिवेटिव जो कि लेंदी नहीं है, मैं यहीं पर कर देता हूं, इस बार शॉर्ट है बहुत। डेरिवेटिव का वर्क d²z बाय dy², ध्यान से देखना, dz ओवर dy ये लिखा पड़ा है। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा 3y² अपॉन 4। 8 का डेरिवेटिव 0। ये क्या है, पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, इन पर्टिकुलर इट इज पॉजिटिव फॉर y इक्वल टू 2। सो मिनिमा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सो मिनिमा इज एग्जिस्टिंग। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डाउट हो अभी पूछ लो, सामने बैठा हूं मैं। डाउट ना हो तो प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस के लिए अब मत, टाइम नहीं है आपके पास, एग्जाम आने वाली है, तो देयर इज नो टाइम। तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 10। रैपिडेक्स के क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस ओरिजिनल मेन नोट्स में भी हैं और आपने किए भी हैं और एग्जाम में आने वाला है इन्हीं में से। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। एक बॉक्स है, ओपन है, जैसे क्यूबॉइड होता है। ओपन बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। तो ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, क्यूबॉइड है लेकिन उसमें सीलिंग नहीं है, ऊपर रूफ नहीं है, ऊपर उसका लिड नहीं है, लिडलेस ओपन बॉक्स है। बेस तो है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्या है, बॉक्स शेप में है, उसमें बॉक्स शेप में है और लेकिन उसमें सीलिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे ओपन बॉक्स की ये बात कर रहे हैं। लेकिन बेस स्क्वायर है, तो ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। बेस तो लेंथ उसकी बॉक्स की ना x लीजिए, ब्रेथ उस बॉक्स की x लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट अलग ले लीजिए, हाइट आप उसको y लीजिए क्योंकि ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, हाइट को अलग लेना पड़ेगा और बेस उसका स्क्वायर है तो x ले सकते हो, लेंथ और ब्रेथ को। टू बी मेड out of given quantity of cardboard of area c square square units। c square
कार्डबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स कार्डबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। तो इस कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस, कार्डबोर्ड है ना वो, क्या उस बॉक्स का टोटल सरफेस बनेगा। तो बॉक्स का टोटल सरफेस कोई बताएगा बेटा? टोटल सरफेस ऑफ द बॉक्स क्या होगा? ओके, टोटल सरफेस के लिए आपको एरिया ऑफ बेस लेना पड़ेगा, जो कि x इंटू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर। फिर एरिया 4 बॉल्स लेना पड़ेगा, 4 बॉल्स, एक बॉल का एरिया x इंटू वाई होता है। तो एक्स वाई, फिर से एक्स वाई 4 टाइम्स, 4 बॉल्स का एरिया लेना पड़ेगा और बेस एरिया लेना पड़ेगा, और सीलिंग का एरिया नहीं लेना पड़ेगा। सीलिंग का एरिया, सीलिंग उसमें ओपन बॉक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स का जो कार्डबोर्ड है उसे कट करके एक तो आपने बेस बना दिया और 4 बॉल्स बना दी। तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 बॉल्स मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। तो इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है। इससे x निकालने में मुश्किल पड़ेगी, आप y निकाल के फिर क्वेश्चन आगे रीड करिए। y की वैल्यू निकाल लो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, y निकल गया। अब देखिए, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज दिस। यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V, जो कि LBH, x इंटू वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। ये है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है। y की वैल्यू यहां पुट कर दो और मैक्सिमाइज करने लग जाओ। अब प्रॉब्लम फॉर्म हो चुकी है, देखो कहां पर अटक रहे बेटा, डाउट पूछो। तो यूज 1 इन 2 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। x से x कैंसल, 1/4, ठीक है। सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये v आपका तैयार हो गया। dv बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, 1/4। सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सी स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। फॉर ऑप्टिमम dv by dx is equal to 0. So c square minus 3x square equal to 0. Minus 3x square is minus c square. तो x square is c square by 3. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल कर दिया। वैल्यू ऑफ x इज c by √3। प्लस माइनस नहीं करना, x इज नेवर नेगेटिव हियर, क्योंकि x इज लेंथ। तो उस बॉक्स का लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट y है जो आया नहीं है, लेकिन y की आपको शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम यहां से मिल जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 से ये वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे रेडी है। x की वैल्यू पुट करते ही यहां से वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन वो सेकेंड डेरिवेटिव कर दीजिए, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, 1/4। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर का 6x, विच इज नेगेटिव फॉर x इक्वल टू c बाय √3। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू c बाय √3। अब आपको वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना भी है। तो लेट अस ट्राई to find the volume from equation number 3। x की वैल्यू c by √3 याद कर लो और यहां पे लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 3 में।
तो 3 में x इक्वल टू c/√3 लिख दीजिए वॉल्यूम। ये 1/4 इंटू, इसमें लिख दो यहां पर c² x का मतलब c/√3 माइनस x³ का मतलब c/√3 होल क्यूब, बिकॉज x इज c/√3। c³/√3 माइनस c³/3√3। टेक द LCM as 3√3, 3c³ minus c³। This is 2c³/4 3 या 12√3, तो c³/6√3 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब में होता है, क्यूबिक यूनिट्स लिख दो, क्यूब यूनिट्स लिख दो, कुछ कर दो। ये आंसर है इसका। अब कोई डाउट तो डिस्कस कर लो मेरे साथ। So next question, exercise 4 in front of you। exercise 4 का है ये क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिमिलर क्वेश्चन अब फिर से आएगा, तो और पहले वाले जो मेन नोट्स दिए हुए हैं, आपको नोट्स दिए हुए हैं, वीडियोज दिए हुए हैं, उनको जरूर करिए। ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ दिस मच ईच। ये सेल प्राइस दिया है। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ दिस ईच। ईच का मतलब वन कमोडिटी का प्राइस ये है, लेकिन आपके पास x आइटम्स अवेलेबल हैं, x आइटम्स हैं और यूनिट प्राइस ये है। तो टोटल सेल प्राइस जो उसको मिलके तैयार होगी, टोटल सेल प्राइस कंप्लीट जब सेल कर देगा तो उसको सेल प्राइस मिलेगी। ईच वन आइटम की प्राइस 5 माइनस x/100 ईच, और ऐसे x आइटम्स हैं इसके पास, तो मल्टीप्लाई बाय x। तो दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस x²/100। ये टोटल सेल प्राइस हो गई। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स इज दिस। अच्छा, इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द x आइटम्स दिया। जो सेल प्राइस दिया वो तो ईच के बेस पर है, लेकिन कॉस्ट प्राइस ये टोटल दी हुई है, इसमें x मल्टीप्लाई नहीं करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए ध्यान से, और इस तरह के एरर एग्जाम में नहीं करने। ये जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑल x आइटम्स की है, जबकि सेल प्राइस है वो ईच वन आइटम की सेल प्राइस है, इसलिए हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ा एक्स्ट्रा। एंड टोटल cost price you can see x/5 plus 500. Find the number of items to be sold. Items कितने हैं? x। तो आपसे x की वैल्यू क्वेश्चन ने मांग दी। Number of items to be sold so that he can make maximum profit. Profit फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट फंक्शन कैन बी डिनोटेड बाय P एंड इट इज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसे प्रॉफिट फंक्शन कहते हैं, और दिस प्रॉफिट फंक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेल प्राइस, इट इज हियर 5x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स बाई 5 प्लस 500। इनको थोड़ा सा दोबारा लिखें। 5 5 या 25 माइनस 1 24 बाय 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 500। ये प्रॉफिट फंक्शन बिल्कुल रेडी है। डाउट है वहां पूछो बेटा। dp बाय dx 24 बाय 5 माइनस 2x बाय 100 50 एलसीएम हो जाएगा। 50 एलसीएम हो गया तो 240 माइनस एक्स। फॉर ऑप्टिमम dp by dx is equal to 0. So 240 minus x equal to 0. x की वैल्यू 240, तो he must sell 240 items to have maximum profit। इससे 240 आइटम सेल करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी, और इसे ज्यादा के चक्कर में पड़ेगा तो उसको उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्योंकि उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कुछ फर्क आ जाएगा, सेल प्राइस में फर्क आ जाएगा। जो मोर सेल करेगा तो सेल प्राइस इज गवर्न बाय दिस, तो इसमें कुछ फर्क आएगा। उस वजह से वो जो प्रॉफिट फंक्शन है वो लेस ही हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इसको डिफरेंशिएट कर दो। 50 कांस्टेंट नीचे अपना बना रहेगा, 240 का 0 माइनस एक्स का -1, ये हो गया नेगेटिव। तो प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल टू 240। सो ही मस्ट सेल आउट 240 items to make maximum profit. Any doubt to you? So we can move to next question. यह है क्वेश्चन 1B ऑफ दिस एक्सरसाइज। शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड, क्लोज्ड क्यूबॉइड है, उसके सरफेस एरिया को क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड इज मिनिमम व्हेन इट इज क्यूब। आपको प्रूव करना है कि वो जो क्यूबॉइड है ना वो क्यूब है। क्यूबॉइड ना होकर क्यूब है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब की सब इक्वल है। कहता है शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस का बॉक्स आज अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था स्क्वायर बेस वाला, तो इसलिए क्यूबॉइड का लेंथ x, ब्रेथ x और हाइट को बाई लीजिए, और आपको प्रूव करना है x इक्वल टू वाई। जब x इक्वल टू वाई हो जाएगा तो ये वाला क्यूबॉइड क्यूब बन जाएगा। यू हैव टू प्रूव दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इट इज क्यूब। सरफेस को मिनिमाइज करते हुए क्यूब प्रूव करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड बॉक्स, क्लोज्ड क्यूबॉइड, क्लोज्ड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, उसमें फ्लोर हो गया आपका, फ्लोर हो गया LB एक्स स्क्वायर, फिर सीलिंग हो गई तो 2x स्क्वायर, फिर वॉल हुई x इंटू वाई, और वाले 4 हैं तो 4x वाई। अभी थोड़ी देर पहले ओपन बॉक्स के क्वेश्चन में आपने 4x वाई यूज किया था, लेकिन वो बॉक्स ओपन था तो इधर x स्क्वायर आया था, तो इसमें 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि फ्लोर भी है और सीलिंग भी है।
इस सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया इज मिनिमम। मिनिमाइज करते हुए यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ए क्यूब, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे आपको जस्टिफाई करके देना है। ठीक है, एक बात और है, गिवन वॉल्यूम, गिवन का मतलब कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इस क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम हुआ LBH x इंटू वाई एक्स स्क्वायर बाई, उसे कांस्टेंट A बोल दीजिए, और इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 में यूज कर दीजिए, यूज 2 in 1। S इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, वाई की वैल्यू A अपॉन एक्स स्क्वायर पुट हो गई। दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 4a बाई x, x और x स्क्वायर का कैंसिलेशन हो गया। ds बाय dx 4x और इस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस 4a बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फॉर ऑप्टिमम ds बाय dx ए 0, फॉर ऑप्टिमम ds बाय dx को 0 करें, you get 4x minus 4a by x square is equal to 0। तो 4 का तो डिवीजन तो कैंसल हो गया, x is equal to a अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज a। तो इस तरह x is equal to क्यूब रूट ऑफ a, x की वैल्यू तो तैयार हो गई। अच्छा, अभी y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी इक्वेशन 2 से, पर वो सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा करना होता है, वो मैं पहले करता हूं। x क्यूब रूट ऑफ a मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं, जरूरत होने पर यूज किया जाएगा। ds बाय dx ये देखिए सामने है, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4a 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर ना ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 का डेरिवेटिव करना है, वो होगा जाए -2x टू द पावर -3 हो जाएगा, nx की पावर n-1 करके, तो दिस इज -2x टू द पावर -3, ये 4 प्लस 8a बाय एक्स क्यूब, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है, x की वैल्यू इधर लिखी पड़ी है, एक्स क्यूब की वैल्यू a है, तो ये बहुत अच्छा आ गया, 4 प्लस 8a बाई a कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो सरफेस एरिया इज मिनिमम, S is minimum for x is equal to cube root of a, surface area minimum for cube root of a। और अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 आपको दिखाई थी हमने, ये थी, ये है इक्वेशन 2, y इक्वल टू a बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें x इक्वल टू वाई प्रूव करना है। नाउ y इज a अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको दिखाई पड़ रहा है x की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ a, तो x क्यूब एक अच्छी चीज है, पर x अच्छा नहीं है इतना, तो क्या करें, इसमें ऊपर नीचे ना x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर दो, तो नीचे फिर x क्यूब लिखना पड़ेगा आपको, और आंसर सीधा ही आ जाएगा। ऊपर हो गया ax, नीचे हो गया x क्यूब, का मतलब a एंड a गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ गया x, तो y इक्वल टू x का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन क्यूबॉइड इज क्यूब, y इक्वल टू x,
तो क्यूबॉइड जो है वो क्यूब बन चुका है। सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन क्यूबॉइड इज क्यूब व्हेन y इक्वल टू x। और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो डाउट पूछ लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ये। ओके, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है, दैट विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है इस तरह से, रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दो क्वेश्चन है अपने एओडी के अंदर कि रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल और रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का वाला है, सेमी सर्कल वाला आपने बेसिक जो कोर्स है उसमें किया हुआ है। ओके, सरमाउंटेड बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर। ये कंप्लीट जो विंडो है इसका पेरीमीटर 12 मीटर दे रखा है इसने। अब इस पेरीमीटर में क्या क्या आएगा ये देखिए। इसमें ये y, ये x, ये y, इतना पेरीमीटर में आएगा। अब पेरीमीटर में फिर ये चीज नहीं आएगी, लेकिन ये x है, पेरीमीटर में इंक्लूडेड नहीं होगा। x है जरूर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसलिए ये लेंथ x होगी, ये भी x होगी, और पेरीमीटर में वो x इंक्लूडेड होगा, और पेरीमीटर में ये वाला x इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि पेरीमीटर के लिए ना बार बार आपको चलना होता है, जो फील्ड है उसके अंदर एंट्री नहीं करनी होती है। तो इसकी पेरीमीटर हुई इस फिगर की x 3x y प्लस बाय 2y, ये इस फिगर की पेरीमीटर हुई। क्वेश्चन कहता है 12 मीटर है पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो वो फिर x लेनी पड़ेगी, पर पेरीमीटर में ये वाला x इंक्लूड नहीं करोगे। तो x 3x प्लस 2y अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। आगे क्वेश्चन रीड करें। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन x और y मांग दिया इसने क्वेश्चन ने। दैट विल प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ x इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि जो विंडो में वो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी इंक्लूडेड है, वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको याद होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपके पास इक्वेशन 1 तैयार है और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से y निकाल के यहां पर पुट कर दो इस जगह पर, और डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। एरिया को a ले लेना, और क्वेश्चन अपने लॉजिकल एंड पर पहुंचेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से y निकाल लीजिए। 12 - 3x
डिवाइडेड बाय 2, बाय निकल गया, इस y को 2 में यूज कर दो, सो 2 गिव्स यू एरिया A इक्वल टू x इंटू दैट y, 12 माइनस 3x बाय 2 प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, 4 हमारे ख्याल से एलसीएम ले लेता हूं तो 2x यहां आएगा प्लस √3x²। थोड़ा और ठीक करते हैं इसको, 24x माइनस 6x² प्लस √3x²/4। एरिया आपका बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्म में, डिफरेंशिएबल फॉर्म में तैयार हो गया। डेरिवेटिव ऑफ दैट एरिया विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 ओके रहेगा, 24x का डेरिवेटिव 24 माइनस 6x² का 12x प्लस 2√3x। फॉर ऑप्टिमम dA by dx इक्वल टू 0। 24 ओके है, माइनस x आप कॉमन लेना चाहो तो ले लो, इन दोनों में x कॉमन है, तो 12 माइनस 2√3 इज 0, माइनस x इंटू 12 माइनस 2√3 इज इक्वल टू माइनस 24। तो x की वैल्यू आ गई, देखिए इतनी, नेगेटिव से नेगेटिव डिलीट, तो 24/12 माइनस 2√3, ऊपर नीचे 2 का डिवीजन करें तो 12/6 माइनस √3, ये x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन ने x और y दो मांगे आपसे, तो सेकेंड डेरिवेटिव जरूर कर दीजिए, फिर y निकालूंगा। 4 एलसीएम एज इट इज, 24 का डेरिवेटिव 0, 12x का डेरिवेटिव 12 और 2√3x का 2√3, और ये श्योरली नेगेटिव है, -12 इज मोर, 2√3 इज वेरी लेस, 2 इंटू 1.7 है ये, तो 3.4 हो पाएगा, नेगेटिव है, एब्सोल्युटली नेगेटिव। सो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 12/6 माइनस √3 मीटर। इन्होंने y क्या डिमांड किया हुआ है, y अपने इक्वेशन 3 में अवेलेबल है, तो वैल्यू ऑफ y in 3 it is 12 minus 3x/2। तो पहले तो आप 3/2 कॉमन ले लो, तो 4 माइनस x आ जाएगा, x का वैल्यू 12/6 माइनस √3, सिक्स 4 जा 24 माइनस 4√3 माइनस 12, ये हो गया 12 माइनस 4√3/6 माइनस √3। फोर कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस √3। अब ये जो भी आ जाए यही अपना आंसर है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू 3 माइनस √3 बाय 6 माइनस √3। ये y का वैल्यू अभी अभी आ गया और x का वैल्यू पहले आ गया था। कहीं पर डाउट कंफ्यूजन डिस्कस करें।
और डाउट कंफ्यूजन ना हो तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है घर में। अच्छा, और आज